ओम नमस्ते जी। 74वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद नई दिल्ली द्वारा। हम 36वां सर्ग आपको स्वाध्याय करा रहे थे। गत श्रव्य कणिका में इसके 17 श्लोक व्याख्यात हो चुके। क्रम प्राप्त 18वां श्लोक। अब्रवील्लक्ष्मणो रामं साक्षात् धर्ममिव स्थितं रोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिप्रमारुह्यतामिति। श्री राम का कथन सुन लक्ष्मण जी ने धर्ममूर्ति राम से कहा, हे प्राज्ञ, आपका विचार मुझे भी पसंद है, अतः आप शीघ्र रथ पर सवार हो जाइए। 19वां श्लोक। अथ रामो ब्रवीत् श्रीमान् सुमन्त्रं युज्यतां रथ गमिष्यामि ततोरण्यं गच्छ शीघ्रमितः प्रभो। तदनंतर श्री राम ने सुमंत्र से कहा, हे प्रभो, रथ शीघ्र तैयार कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से शीघ्र ही वन में जाऊंगा। 20वां श्लोक। सूतस्ततः संत्वरितः स्यन्दनं तैर्हयोत्तमैः योजयित्वाथ रामाय प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्। श्री राम की आज्ञा पा सुमंत्र उत्तम घोड़ों को रथ में जोत कर ले आए और हाथ जोड़कर निवेदन किया। 21वां श्लोक। अयं युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनां वरः त्वमारोहस्व भद्रं ते ससीतः सह लक्ष्मणः। हे रथियों में श्रेष्ठ रथ तैयार है, आप सीता और लक्ष्मण सहित इस पर आरूढ़ हो। 22वां श्लोक। मोहनार्थं तु पौराणां सूतं रामो ब्रवीद्वचः उदङ्मुखः प्रयाहि त्वं रथमास्थाय सारथे। पुरवासियों को भ्रम में डालने के लिए श्री राम ने सुमंत्र से कहा, हे सारथे, पहले उत्तर की ओर रथ हाँको। 23वां श्लोक। मुहूर्तं त्वरितं गत्वा निवर्तय रथं पुनः यथा न विद्युः पौरा मां तथा कुरु समाहितः। शीघ्रता पूर्वक थोड़ी दूर उत्तर में जाकर फिर रथ को लौटा लाओ। सावधानता पूर्वक इस प्रकार रथ हाँको जिससे पूर्ववासी यह न जान पाए कि हम किस ओर गए हैं। 24वां श्लोक। रामस्य वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे ससारथिः प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्ययवेदयत्। श्री राम के वचन को सुन सुमंत्र ने वैसा ही किया और रथ को लौटाकर श्री राम के सामने खड़ा कर दिया। अंतिम 25वां श्लोक। तं स्यन्दनमधिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः शीघ्रगामाकुलावार्तां तमसामतरन् नदीम्। तब श्री राम धनुष कवच आदि सामान और साथियों के साथ रथ पर आरूढ़ हुए और भंवरों वाली तथा वेग से बहने वाली तमसा नदी को पार किया। अथ 37 सर्गः। 37वां सर्ग यहाँ से आरंभ होता है, जिसका शीर्षक है नगरवासियों का विलाप करते हुए अयोध्या लौटना। प्रथम श्लोक। प्रभातायां तु शर्वर्यां पौरास्ते राघवं विना कृपणाः करुणावाचो वदन्ति स्म मनस्विनः। रात्रि के समाप्त होने पर प्रातः काल जब पुरवासी जागे तब राम को न देख वे मनस्वी लोग दीन हो करुणा युक्त ये वचन बोले। द्वितीय श्लोक। धिगस्तु खलु निद्रां तां ययापहृत चेतसः नाद्य पश्यामहे रामं पृथुरस्कं महाभुजम्। धिक्कार है हमारी उस निद्रा को जिससे अचेत होकर अब हम विशाल वक्षस्थल वाले महाबाहु श्री राम को नहीं देख पा रहे हैं। तीसरा श्लोक। यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानि वौरसान्
कथम रघुनाम स श्रेष्ठस त्यक्त्वा नो विपिनम गतः। जो राम हम पुरवासियों को अपने औरस संतान की भांति पालते थे, वे रघुकुल श्रेष्ठ हमें छोड़कर वन में क्यों चले गए। चौथा श्लोक। इहैव निधनो यामो महाप्रस्थानमेव वा रामेण रहितानां हि किमर्थम जीवितम हि नः। या तो हम लोग यहीं प्राण दे देंगे अथवा हिमालय में जा गलकर मर जाएंगे, क्योंकि बिना राम के हमारे जीने का क्या प्रयोजन। पांचवा श्लोक। संति शुष्कानि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च तैः प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामोथ पावकम। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में बड़ी बड़ी सूखी लकड़ियां पड़ी हैं। इनकी विशाल चिता प्रज्वलित कर हम लोग उसमें प्रविष्ट हो जाएं। छठा श्लोक। किम वक्ष्यामो महाबाहोरनसूयः प्रियं वदः नीतः स राघवोऽस्माभिरिति वक्तुम कथम क्षमम्। अयोध्या लौटकर हम लोगों से क्या कहेंगे। महाबाहु ईर्ष्या रहित और प्रियवादी राम को हम वन में छोड़ आए हैं, यह तथ्य हम कैसे कह सकेंगे। सातवां श्लोक। निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं जितात्मना रहितास्तेन च पुनः कथम पश्यामतां पुरीम। हम तो वीर एवं जितेंद्रिय श्री राम के साथ रहने के लिए घर से निकले थे, अब हम उनको वन में छोड़ क्या मुंह लेकर अयोध्यापुरी जाएंगे। आठवां श्लोक। ततो मार्गानुसारेण गत्वा किंचित क्षणं पुनः मार्गनाशाद् विषादेन महता समभिप्लुताः। वे लोग श्री राम के जाने के मार्ग का अनुसरण कर कुछ दूर उत्तर की ओर तो गए, परंतु जब उन्हें आगे गमन मार्ग का कोई चिन्ह न मिला तब वे अत्यंत दुखी हुए। नौवां श्लोक। रथस्य मार्गनाशेन न्यवर्तन्त मनस्विनः किमिदं किम करिष्यामो दैवेन पोपहता इति। जब रथ के आगे जाने का मार्ग न मिला तब वे मनस्वी लोग लौट आए और परस्पर कहने लगे, यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, हमारा भाग्य ही खोटा है। 10वां श्लोक। ततो यथा गते नैव मार्गेण क्लांत चेतसः अयोध्यामगमन् सर्वे पुरीं व्यथित सज्जनाम्। तब वे अयोध्यावासी अत्यधिक उदास होकर जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से अयोध्या लौट आए, जहाँ सभी सज्जन वृंद दुखी हो रहे थे। 11वां श्लोक अंतिम है, 12वां श्लोक भी है। आलोक्य नगरीं तां च क्षयव्याकुलमानसाः आवर्तयन्त ते श्रूणि नयनैः शोकपीडितैः। अयोध्या नगरी की विपन्न अवस्था को देखकर व्याकुल चित्त वाले वे अयोध्या निवासी अत्यंत शोकाकुल होकर आंखों से आंसू बहाने लगे। 37वें सर्ग का अंतिम 12वां श्लोक। चंद्रहीनमिवाकाशं तोयहीनमिवार्णवम् अपश्यन्निहतानंदम नगरम ते विचेतसः। चंद्रमा से रहित आकाश अथवा जल विहीन समुद्र की भांति आनंदहीन उस अयोध्या नगरी को देखकर वे लोग भी खिन्न हो गए। यहीं पर 37वां सर्ग समाप्त होता है और इस श्रव्य कणिका को भी यहीं विराम देते हैं। ओम।